जहां मोदी सरकार लोगों को अब नौकरी देने की दिशा में अपना बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार की सुबह ट्वीट कर यह बताया गया 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देने जा रही है। साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं सरकारी टीचर भर्ती 2025 के बारे में। यानी कि दोस्तों, सरकारी टीचर भर्ती आ चुकी है, नई भर्ती रहने वाली है और इसके अंदर आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना होगा। यानी कि दोस्तों, इस भर्ती में आप आवेदन करना चाहते हैं तो महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। यानी कि दोस्तों, सभी राज्यों से लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का आपका पद रखा गया है। और साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी ये रहने वाली है कि इस भर्ती में कोई किसी भी तरह का एग्जाम नहीं रहने वाला है। यानी कि दोस्तों, सरकारी टीचर भर्ती के अंदर इसके अंदर आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, ये सीधी भर्ती रहने वाली है। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर सैलरी आपको 30 से 45 हजार मिल जाती है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर जो सैलरी आपको कितनी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सरकारी नौकरी का यह सुनहरा मौका होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक जानकारी बताऊंगा इस भर्ती की, आप किस प्रकार से इस भर्ती के अंदर नौकरी ले सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे आपको फॉर्म बनाए, कैसे आप इसके अंदर नौकरी ले सकते हैं। और इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी को इसके अंदर जो फॉर्म फीस होती है वो आप क्या रहने वाली है, फॉर्म कैसे बनाए, फॉर्म भरने के लिए बेसिकली जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर्म फीस होती है। साथ ही साथ आपको फॉर्म कैसे बनाए और इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से ये वीडियो इसका जो फॉर्म आप भर सकते हो। कैसे भरना है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। हिंदी में post.com पर विजिट करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आवेदन करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई भर्तियों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए, आप दोनों इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये भर्ती जो रहने वाली है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए, आप दोनों इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर जो कुल पद रखे गए हैं वो आप क्या रखे गए हैं, और ये भर्ती जो रहने वाली है वो ग्रामीण टीचर भर्ती रहने वाली है। इसके अंदर आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे जो एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी को ये भर्ती जो रहने वाली है वो रहने वाली है ग्रामीण टीचर की, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपकी भर्ती रहने वाली है। और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इसके अंदर जो कुल पद है वो आपके 30,000 से प्लस आपको खाली पद देखने को मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों, इसके अंदर जो खाली पद है वो 30,000 से भी प्लस आपको खाली पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है टीचर भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता होती है वो यहाँ पे क्या रखी गई है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 के अंदर, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो कम से कम आप यहाँ पे 10वीं या फिर 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप यहाँ पे ग्रामीण टीचर में आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे एक नौकरी ले सकते हैं। कम से कम आप यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो आप नौकरी ले सकते हैं। आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको यहाँ पे जैसे कि परीक्षा रहने वाली है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आप कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण टीचर में आपका एज लिमिट होता है वहां पे क्या रखा गया है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम है 50 वर्ष। अगर आप 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में दोस्तों आते हैं तो फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे एज लिमिट होगी 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में जो भी आते हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ऑल इंडिया कैंडिडेट आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और 10वीं 12वीं पास यहाँ पे आसानी से नौकरी ले सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर जो एप्लीकेशन फीस होता है, जो फॉर्म फीस होता है, वहाँ पे क्या रखा गया है। फॉर्म फीस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्म फीस भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 100 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे रखी गई है। और SC ST और महिलाओं के लिए बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों फॉर्म भरना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हो। इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट भी हो चुके हैं और वो कैसे बना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फॉर्म फीस आपकी 100 रुपये रहने वाली है, जो कि जनरल और ओबीसी वालों के लिए रहने वाली है, SC ST और महिलाओं के लिए फ्री है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप जैसे कि आवेदन करते हैं तो ग्रामीण टीचर के अंदर आपका सैलरी कितना मिलता है। यानी कि दोस्तों, आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक का प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 25,000 से लेकर 81,000 के अराउंड आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाता है। ये आपके यहाँ पे सैलरी डिटेल होगी, आपकी जो वेतन आपको दिया जाता है। इसके अलावा कई सारे सरकारी लाभ भी आपको मिलते हैं। तो ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो कई सारे भर्तियों में आपकी परीक्षा नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण टीचर के अंदर आपको एक टीचर बनना है तो आपको सिलेक्शन है जो परीक्षा के माध्यम से ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर नहीं किया जाएगा, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा, जो कि आप इसका देख सकते हो कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ पे आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपका उम्मीदवारों का जो चयन है, जो भी उम्मीदवार फॉर्म भरता है उनका लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का अवलोकन अवश्य करें। तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपका परीक्षा होगी तो परीक्षा कैसे होगी। तो परीक्षा दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंदर आपको ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षा देनी है, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 100 नंबर आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको बहुविकल्पीय पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आपको एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया, उसके 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको सही वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपके ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा होने वाली है, जिसके अंदर पास हो गए तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आगे बाद में आपको नौकरी मिल जाती है। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब बात कर लेते हैं कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे जैसे टीचर नई भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले छात्र के पास नीचे दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों मैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट बता रहा हूं वो आपके पास होने चाहिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके डॉक्यूमेंट, जो भी आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट होता है, अंक तालिका प्रमाण पत्र है, वो आपका लगने वाला है, वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद अपने जो आप अपने ग्राम जो राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र होता है, यानी कि दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ईमेल आईडी आप यहाँ पे होनी चाहिए। ईमेल आईडी आप देख सकते हो कि ईमेल आईडी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद एक आपका फोटो लगने वाला है और कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ एक पेपर आपके पास होना चाहिए। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए बेसिकली दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी बता दी, फॉर्म कैसे बना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो आयु सीमा क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है, और जो योग्यता होती है वो भी मैंने आपको बता दी। पद कितने रहने वाले हैं, 30,000 से प्लस आपको पद देखने को मिल जाते हैं, और ये भर्ती ऑल इंडिया रहने वाली है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म फीस कितनी होगी, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप आखिरकार इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है और आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे ग्रामीण टीचर नई भर्ती 2025 में आवेदन कैसे करें इसके बारे में जानना है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना है। वहाँ पर आपको कैसे जाना है, तो आपको सर्च करना है गूगल पर जाकर शिक्षा विभाग ऑफिशियल वेबसाइट। तो गूगल पर जाकर शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है ग्रामीण टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे जो है गूगल पर जाकर सर्च करोगे शिक्षा विभाग ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ पर आपको जो है ग्रामीण टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन देगा। उस पर क्लिक करके वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। वहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा और उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा, यानी कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा। उसके अंदर मांगे जाने वाले आवश्यक सभी जानकारियों को सही तरीके से भर लेना है। उसके बाद आपको मांगे जाने वाला आवश्यक जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट को। उसके बाद मांगे जाने वाले आवेदन शुल्क का आपको भुगतान करना है, फॉर्म फीस का आपका भुगतान करना है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पैसे का भुगतान यहाँ पे कर सकते हो, जो कि 100 रुपये फॉर्म फीस आपको जमा करनी है। उसके बाद आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद में फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो कि भविष्य में आपका काम आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में post.com सर्च करें। यहाँ पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।